तो कहानी शुरू होती है सुनील जस से, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट के सर्वर को हैक करके 25,000 करोड़ का स्कैम कर लेता है। जैसे कि रियल लाइफ में होता है, सुनील दत्त बाहर गाँव भागकर लाइफ के मजे ले रहा ही होता है। तभी सीबीआई आकर उसे पकड़ लेती है। साला ये तो मूवी में ही हो सकता है, नहीं तो इंडिया में एक बार कोई चोरी करके भाग गया तो उसे इंडिया में लाना इम्पॉसिबल है। पर भाई रुको, ये तो सीबीआई नहीं है, ये तो सीबीआई के नाम पे गुंडे हैं। तो ये गुंडे बीच समुद्र में सुनील दत्त और उसके साथ 200 टन आर्डेक और उसके साथ गन्स दूसरी बोट में लोड कर देते हैं। तो लोड किया सामान राधे नामक गैंगस्टर को बेच देते हैं और उसमें से गन्स असली होती है और बॉम्ब्स नकली। तो प्लान होता है शुरू। ये दोनों पुलिस वाले प्योर बैंक नामक बैंक को लूटने का प्लान बनाते हैं। भाई मैं बोल रहा हूँ, कितना भी गवर्नमेंट नौकरी कर लो, साला ये पैसा कम ही पड़ता है। तो प्लान होता है सिंपल, सुबह बैंक में घुसकर सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर बैंक के लोगों को होस्टेज बना के बैंक को लूट लेना। तभी दूसरा मुच्छर बोलता है कि आरबीआई के हिसाब से बैंक में 1000 करोड़ है, पर बैंक वालों ने इलीगल तरीके से 1500 करोड़ जमा कर रखे हैं। अगर वो 500 करोड़ हम लूट लेते हैं तो बैंक वाले कंप्लेंट नहीं करेंगे। वाह वाह भाई, क्या लॉजिक है। मतलब तुम लोग बैंक में घुसकर मारोगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। और बैंक में 1500 करोड़ है और तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह 500 करोड़ ही चुराएंगे। सारा मूवी के स्टार्टिंग में ही दिमाग की माँ बहन एक कर दी। ठीक है, ज्यादा दिमाग न लगा के आगे जाते हैं। तो ये मुच्छड़ बोलता है कि बैंक में चोरी तो कर लोगे तो निकलोगे कैसे। तब ये मुच्छड़ बोलता है कि जब मैं वहां पहुंचूं तो कॉल करना और धमकी देना, अगर पुलिस अंदर आई तो हम सब हॉस्टेज को मार देंगे। बाद में तुम वहां से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर की डिमांड करना। हॉस्टेज के कारण तुम्हारी बात पुलिस को माननी पड़ेगी। ये मुच्छड़ बोलता है तुम लोग हेलीकॉप्टर से नहीं निकलोगे, बल्कि मैं जख्मी हॉस्टेज को निकालने की डिमांड करूंगा। और ये दूसरा मुच्छड़ स्ट्रेचर लेके आएगा और इस तरह स्ट्रेचर पे पैसा और राधे के गुंडे बैंक में से निकाल लूंगा। तो भाई लोग, एक क्वेश्चन था, 500 करोड़ निकालने के लिए कितनी स्ट्रेचर लगेगी? क्या पता ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो प्लान के हिसाब से राधे के गुंडे आते हैं और चलाते हैं सभी तरह गोलियां, और कोई अंदर नहीं आए इसलिए दरवाजे पे लगाते हैं बॉम्ब्स और बनाते हैं सभी लोगों को बंदी। तो एक गुंडा बोलता है हमारे हीरो को तो सुनाई नहीं देता, साला इतनी सारी गोलियां चल रही है फिर भी उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो जाओ उसको बाहर लेके आओ, हीरो के एंट्री का टाइम हो गया है। तो दूसरा गुंडा जाता है, वो हीरो को बोलता है हैंड्स अप। तो अपना हीरो मना कर देता है। तो चालू होती है गोलीबारी, चलाते है किधर भी गोलियां, पर लगती सिर्फ गुंडों को ही है। तो गुंडों को हारा हुआ देख के लोग बजाते हैं ताली, उनको लगता है ये तो देव मानुस है। तो अपना हीरो बोलता है मैं डार्क डेविल हूँ और मैं भी बैंक लूटने ही आया हूँ, मेरे साथ कोऑपरेट करो नहीं तो मार दूंगा। पर भाई रुको, इन गुंडों को तो इतनी सारी गोलियां लगी थी फिर भी एक खरोच नहीं आई, लगता है रबर की गोलियां रहेगी। तो अपना हीरो राधे से पूछता है कि तेरे हिसाब से बैंक में कितना पैसा रहेगा। तो राधे बोलता है 1500 करोड़। तो डार्क डेविल बोलता है कि बैंक में 1500 करोड़ नहीं है बल्कि 5000 करोड़ है। तो अपना हीरो गुंडों से करता है डील कि बैंक लूटने में मेरी मदद करो और लूटा हुआ पैसा आधा आधा बांट लेंगे, और अगर मेरी मदद नहीं की तो मैं तुमको मार दूंगा। तो राधे को कोई चॉइस नहीं थी इसलिए राधे मान जाता है। तभी डार्क डेविल सामने वाले कॉफी शॉप में कॉल करता है और बैंक के आजू बाजू का एरिया साफ करने बोलता है। जब हमारा हीरो कॉल पे बिजी होता है तब इतना सारा पैसा देखकर राधे को आता है लालच और सोचता है कि इसको मार के पैसा हम ही लूट लेते हैं। जब हमारा हीरो कॉल पे होता है तब राधे चुपके से अटैक करता है और अपना हीरो निकलता है शातिर और चलाता है गोलियां और राधे को देता है लास्ट वार्निंग। तो राधे को अपने साथ लेने के लिए हीरो ये पुलिस वाले की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है। तो इस मुच्छर का प्लान होता है कि काम हो जाने पर राधे और राधे की टीम को मार देंगे, और ये सब सुनकर राधे डार्क डेविल के साथ हो जाता है। तो अपने हीरो की मदद बाहर से अपनी हीरोइन कर रही होती है और बैंक के बाहर के सभी कैमरे हैक करके हीरो को बैंक के बाहर की सभी जानकारियां दे रही होती है। तभी कुछ टाइम के बाद बैंक के बाहर कमांडो आते हैं, क्योंकि आम लोगों को भी बचाना है ना, ये बात को याद रखना। तो वो लगाते हैं सभी जगह स्नाइपर्स, पर पता नहीं बैंक में इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां है फिर भी इन लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तभी ये पुलिस डार्क डेविल को कॉल करता है और स्नाइपर की रेंज में लाने की कोशिश करता है। तभी अपनी हीरोइन डार्क डेविल को स्नाइपर अलर्ट दे देती है। तो डार्क डेविल को आता है गुस्सा, उसने पहले से ही गटर में लगाए हुए बॉम्ब्स वो फोड़ देता है। तो इतना बड़ा राड़ा देखकर सीएम बेचता है पुलिस कमिश्नर दया को। तो कुछ समय के बाद राधे आके पूछता है भाई तूने तो बोला था 5000 करोड़ है, पर इतने ढूंढने के बाद भी 5000 करोड़ नहीं मिल रहे। तो डार्क डेविल बोलता है कि बैंक में ऐसी चीज ढूंढो जो बैंक में होनी ही होनी चाहिए। काफी समय लगाने के बाद डार्क डेविल को एक फायर एक्सटिंग्विशन मिलता है, जिसको खोलकर देखता है तो इन्हें पता चलता है कि फायर एक्सटिंग्विशन में तो बॉम्ब है जो कि पूरे बैंक को उड़ाने के लिए काफी है। तो वो राधे से पूछता है कि हमारे साथ कोई तो तीसरी टीम भी है तो पता लगाओ। तभी हमारी हीरोइन की लोकेशन पता चलती है और ये मुछड़ जाता है उसे मारने, पर वो कैसे ना कैसे गुंडों को मार देती है। हमारे हीरोइन की भी अलग ही स्वैग है। तो हमारी हीरोइन इस मुछड़ की सच्चाई पुलिस को बता देती है। तो दया करता है इससे नंगा और पूछता है भाई सरकारी नौकरी है फिर भी बैंक लूटना क्यों है। तो ये मुझे बताता है कि बैंक लूटने का प्लान मेरा नहीं था, ये प्लान तो तमिलनाडु बैंक के हेड सैम ने दिया था। तो बैंक लूटने के लिए मेरे को तगड़ी टीम की जरूरत थी। तब मुझे डार्क डेविल की टीम का पता चला। जब मैंने अपना प्लान बताया तो डार्क डेविल ने मना कर दिया। बाद में मैंने राधे की टीम को शामिल किया, पर ये मेरी टीम नहीं है, ये तो डार्क डेविल की टीम है।
जब दया डार्क डेविल टीम की इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये तो पहले से ही मर चुके हैं। तो उसे लगता है कि ये मूछड़ झूठ बोल रहा है। तो बॉम्ब नकली ये प्रूव करने के लिए बैंक के ऊपर का लगाया हुआ बॉम्ब वो लेके आता है। पर रुको, ये तो असली निकलता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तभी कुछ समय के बाद मौके का फायदा उठा के बैंक में काम करने वाले लोग राधे और राधे की टीम को मारते हैं और अपने हीरो को मार के उसे भी बंदी बना देते हैं और लगाते हैं बैंक के ओनर को फोन। तो ओनर आता है बैंक में। जब बैंक का ओनर बैंक में आता है तो बताता है कि बैंक में 5,000 करोड़ नहीं है बल्कि 25,000 करोड़ है, इसीलिए मैंने गुंडे रखे थे। तो कहानी में आता है ट्विस्ट। तो हीरो बोलता है ये तो मेरा ही प्लान था, मेरे को बस तेरे को बैंक में लाना था। तो अपना हीरो बताता है कि मेरे पास से मुछड़ आया था और उसने मेरे को प्लान बताया था, पर तुम्हारे लोगों को मेरे ऊपर शक था कि प्लान जानने के बाद तुम्हारे बैंक में मैं ही चोरी करना लूँ, इसीलिए तुम्हारी टीम ने हम सबको खत्म करने की कोशिश कर ली, पर मैं और मेरी हीरोइन बच गई। बाद में मैंने कसम खा ली कि मैं तुझको बर्बाद करके रहूंगा। तो हीरो बोलता है कि बात रही सेफ्टी की तो उसका इंतजाम मैंने कर रखा है। तभी सैम जो डिक्की में होता है और उसके साथ आरडीएक्स भी होता है वो सभी बात पुलिस को बता देता है। बाद में वो आरडीएक्स फूटने के कारण वो मर जाता है। तो गेम उल्टा होने के बाद बैंक ओनर की फट जाती है। तो वो हीरो से बोलता है तू क्या चाहता है, तेरे को पैसा चाहिए तो मैं देता हूँ, पर प्लान की वाट मत लगा। तो अपना हीरो 3 साल पहले की स्टोरी सुनाता है। जब योर बैंक नया नया ओपन हुआ था तब एम्प्लॉय को सिखाया जाता था कि आम जनता को कैसे पागल बना के क्रेडिट कार्ड बेचना है। बैंक में जितना हो सके उतना पैसा जमा करो और अपने टारगेट को पूरा करो। पर एक एम्प्लॉय होता है शरीफ, जो चाहता था कि लोगों के पैसे ना डूबे। ये बैंक म्यूचुअल फंड के नाम पे पैसे लेकर पैसे डुबा देते हैं और आम लोगों को बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल है। तो अगर कोई गरीब आदमी सिर्फ बैंक में 5,000 भर दे तो बैंक वाले मंथली एसएमएस का 50 रुपया काट देते थे। जब 5,000 रुपये में से 50 रुपया कट हो जाता था तब बैंक में सिर्फ 4,950 रुपया बच जाते थे। पर बैंक की पॉलिसी थी कि बैंक में 5,000 से कम रुपया नहीं होना चाहिए। अगर 5,000 से कम हुआ तो बैंक वाले मंथली 500 रुपया कट करते थे। ऐसा करके बैंक वाले गरीब का पैसा खा जाते थे। वही बोलो साला, बैंक वालों को इतनी सैलरी कहाँ से आती है। तो यही सब देखकर इस भाई ने बैंक वालों का भांडा फोड़ दिया और बैंक वालों ने जिसे जिसे लूटा है उसको बता दिया कि बैंक वालों ने आपसे फ्रॉड किया है, म्यूचुअल फंड के नाम पर पैसा उठाकर और उसको लॉस में दिखाकर आपसे पैसा लूटा जा रहा है। जब बैंक का ओनर बैंक के एक फंक्शन में आता है तब सभी लोग बैंक को जलाने के लिए नीचे आते हैं। तो ये पुलिस वाले होते हैं क्रिस के साथ। जैसे कि होता है पुलिस मारती है आम जनता को और ये हरामी हमारे भाई को मार देता है। तो क्रिस की सच्चाई सभी जनता के सामने लाने के लिए अपना हीरो बुलाता है न्यूज रिपोर्टर को, जो सारी न्यूज लाइव दिखा रहे होते हैं। तो क्रिस रिपोर्टर से बोलता है कि मैं तो सिर्फ एक बैंक ओनर हूँ, जो भी पैसा आता है वो मैं शेयर मार्केट में लगा देता हूँ। अभी शेयर मार्केट की कंपनी डूब गई तो मेरा क्या कसूर, अगर पकड़ना है तो शेयर मार्केट की कंपनी को पकड़ो। भाई ये बात तो सही कही। तो हमारा हीरो होता है एक कदम आगे, तो वो लाता है शेयर मार्केट की कंपनी हेड को, पर इसका तो अलग ही रोना होता है। वो बताता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो वो पैसा बड़े बड़े इन्वेस्टर के कंपनी में लगाया था पर वो लॉस में चले गए, तो इसमें मेरी क्या गलती, अगर पकड़ना है तो वो इन्वेस्टर को पकड़ो। तो अपना हीरो लाता है सुनील दत्त को, जो इनका इन्वेस्टर होता है, जो कि 25,000 करोड़ का घोटाला करता है। तो उसे मारते और पूछते हैं कि 25,000 करोड़ कहाँ पे गए। तो वो बताता है कि मैंने तो वो पैसे क्रिस को दिए थे। जब सबको डंडे पड़ने के बाद सुनील दत्त बताता है कि जिस कंपनी में मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो सारी की सारी कंपनियां क्रिस की थी। तो नहा चाके भी क्रिस को छुपाए गए पैसे दिखाने पड़ते हैं। तो स्टोरी में आता है एक और ट्विस्ट। तो ये सारे नोट तो नकली होते हैं, तो सबको आता है टेंशन कि असली नोट कहाँ पे है। जब हमारे भाई को मारा गया था तब उसके माँ बाप गाँव में अकेले रहते थे, ना उनके पास पैसा था ना उनके पास पावर। तो फिर वो अपना बदला कैसे लेते। तभी उनके दरवाजे पे अपना हीरो आ जाता है। क्रिस के गुंडों के कारण वो अधमरी हालत में होता है। तभी अपना हीरो उनके बेटे का मौत का कारण जानता है और अपना हीरो कसम खाता है कि इस भाई का मैं बदला लेके रहूंगा। तो हमारे भाई ने रिसर्च की थी कि क्रिस 18 बार बैंक में आया है, लेकिन जाते समय उसके साथ एक कंटेनर था। तो अभी सबको क्लियर हो जाता है कि ये थोड़े थोड़े करके पैसे शिफ्ट कर रहा था। तभी एक क्रिस का सेक्रेटरी नेता को कॉल करता है और बोलता है कि कुछ भी करो क्रिस को बचाओ। तो नेता 50% पैसा मांगता है और एक सेक्रेटरी राजी हो जाता है। तो पैसों की लालच में सब लोग ऊपर से पैसा डालते हैं दया पर कि अभी के अभी एक्शन लो और पब्लिक की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। पर दया मानने से इनकार कर देता है। फिर वो कमांडो और रिपोर्टर को खरीद लेते हैं और ये रिपोर्टर जब इंटरव्यू लेते समय क्रिस को बोलता है कि इसको टेररिस्ट साबित करो और ये नेता अपने हीरो को टेररिस्ट घोषित कर देता है। तो पैसे से खरीदा हुआ कमांडो दया को साइड में कर देता है और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। तभी सारे के सारे कमांडो चलाते अंधाधुंध गोलियां, जैसे कि उनको पता ही नहीं कि बैंक में आम लोग भी है। साला इस मूवी में ना ही हीरो को आम लोगों की पड़ी है, ना ही बैंक वालों को, ना ही पुलिस वालों को, ना ही कमांडो को। तो ये सब देखकर अपनी हीरोइन आती है और वो बोलती है ये देख रहे हो ना, फायर ब्रिगेड भर के आरडीएक्स से, अभी किसने भी गोलियां चलाई तो पूरा शहर उड़ा दूंगी।
तो सबकी फट जाती है और अपना हीरो राजा की तरफ भाग जाता है। अभी अपने हीरो को इंडिया छोड़ने के लिए समुंदर की बॉर्डर पार करनी होती है। तो ये लोग लेते हैं बोट। तो इनको पकड़ने के लिए नेवी आती है और उस सबके पास होती है मशीन गन। साला इतनी सारी मशीन गन होने के बावजूद भी ये लोग मार नहीं पाते। तो गोलियां लगने के कारण बोट डूब जाती है। पर मूवी में हीरो मर गया तो पब्लिक को मजा नहीं आएगा। तो हीरो अंडर वाटर स्विमिंग करके पहुंचता है दूसरी बोट पे और अपना हीरो सारा का सारा पैसा कहाँ है वो दया को बता देता है। तो भाई पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। जिसने जिसने सब्सक्राइब किया है उसे थैंक यू, और जिसने जिसने नहीं किया है तो आराम से कर देना। मुझे थोड़ी ना कोई बैंक लूटने जाना है। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।